अब अगर आप दूसरी साइड से इस चीज़ को देखें कि अगर कोई सच्चाई बयान कर रहा है, इनका भी जैसे मैंने बताया, इंजीनियर साहब को भी मैंने बड़ा डिटेल में सुना, गांधी साहब, वो कहते हैं कि भाई हमें भी दुख है, हम भी परेशान हैं, हम भी दुख में, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सच्चाई भी तो कोई बयान करेगा ना। आज जहाँ खड़ा हुआ है मुल्क या उम्मत जहाँ पे खड़ी हुई है, तो वो सच्चाई भी तो बयान करनी है ना। या जो है सब जज्बात में आके जो है वो जो वहाँ पे लाखों लोग मर चुके हैं, हम अपने भी जाके लाखों मरवा दें वहीं पे। उनका नैरेटिव ये है कि भाई हम तो रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, जो मिर्जा साहब से मैं बात असलियत करता है। हूँ। मिर्जा साहब के लिए मेरा बड़ा सिंपल सी दरखास्त है, अली भाई, टॉकिंग टू यू एज अ रेगुलर मुस्लिम पाकिस्तानी मैन। ये पीटीआई वाले दो जो पैरासाइट आपको जुड़े थे, आपने पूरे पाकिस्तान में नहीं मचा दी थी। एक एक बंदे को बुला बुला के आपने जोर शोर से बयान शुरू किया था। अपनी बारी आती है तो आप बहुत एक्टिव, जिसे कहते हैं असर्टिव एंड एग्रेसिव रेजिस्टेंस के ऊपर बिलीव करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि नहीं नहीं मेरे प्लेटफॉर्म को मसला ना हो। और फलस्तीन की बारी आती है तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे यू नो व्हाट, हमारा हमसे सवाल नहीं होगा, तो आर्मी से सवाल होगा, लोगों को तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस वक्त मतलब ये क्या हो रहा है? आपकी अचानक टोन, स्टैंस एंड एग्रेशन में किधर? मुझे तो बड़ा पसंद आया था कि आप बड़े एग्रेसिव स्टैंस के ऊपर गए थे। पोटेंशियल है आपके अंदर, बिजली सर्किट में, आप इंजीनियर, आपको पता होगा कि मदरबोर्ड के अंदर सर्किट में सारे के सारे जो है ना वो नोड्स वो सही जगह पे लगे हुए। ये स्विच क्यों नहीं ऑन हो रहा है? मुझे समझ नहीं आती। गलत टाइम पे स्विच ऑन होता है। अभी हमारे जो भाई हैं साहिल अदीम भाई, मैं तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब के ऊपर जब ये पीटीआई के यूट्यूबर्स ने इल्जाम लगाया तो इंजीनियर साहब ने धड़ल्ले से उन सबको भगाया है, तो इस मसले में आके क्यों बुज़दिल बन गए? भाई मैंने उनको कोई गन पॉइंट पे भगाया? इल्मी दलाइल में ही लेक्चर्स ही रिकॉर्ड करवाया ना। क्या मैंने इमरान रियाज या आफ्ताब इकबाल साहब के पीछे कोई फौज भेज दी थी, या अपने स्टूडेंट्स भेजे थे कि जाके उनकी कुट लगाएं? नहीं, मैंने इल्मी तरीके से उन्हें मात दी और भागे, वो नहीं बैठने के लिए तैयार हुए। तो यहां पे भी मेरे भाई मैं इल्मी इख्तलाफ कर रहा हूं, यही करूंगा। कौम की बारी आती है तो आप जस्टिफिकेशन देते हैं कि अरब मुसलमानों को चाहिए कि वो उनको दरवाजे खोलें और फलस्तीनियों को निकाल के उधर पहुंचा दें। ये तरीका, ये नैरेटिव बिल्डिंग का तरीका आपको खुद नहीं पता। आपका क्या काम है इस वक्त? उनका क्या काम है छोड़ दें, फलस्तीनियों का क्या काम है छोड़ दें, वो मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तानी स्पीकर का क्या काम है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फलस्तीन को क्या करना चाहिए, मैं पाकिस्तानी स्पीकर से कह रहा हूँ कि ये बेशर्मी नहीं करनी चाहिए। बलोचिस्तान वालों को चाहिए, अली भाई बलोचिस्तान छोड़ दें, आप दरवाजा खोलें जेलम का, बलोचिस्तान और पारा चनार वालों को अपने घर घुसाएं। बलोचिस्तान में जितने मसले हो रहे हैं, केपीके वालों को जेलम बुलाएं प्लीज। ये अलमौरियत के सेंटर्स खोलें, ये गांधी साहब की पद्धति बुलाएं, लाहौर में सेटल कराएं। वो क्या करें बलोचिस्तान में, वो पारा चनार में क्या करें? ये टेक्निक लगाई है, अनइमेजिनेबल एंड टेक, नथिंग एल्स। अभी तो मैं लॉजिक एंड रैशनैलिटी की बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, मैं आपको बेस सेटिंग बता रहा हूं कि मुस्लिम दाई जो है वो उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, फलस्तीनियों की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी मैं आर्गुमेंटेशन बताता हूं आपको। फिक्र नहीं करें, मेरे पास बहुत केस स्टडी है। मुसलमान पाकिस्तानी यहाँ पे बैठा बता रहा है कि उनको तो घर छोड़ के भाग जाना चाहिए। सोचिए बाजी साहब, आपके घर में चोर, आपके इलाके में ना, इनको कौम का लफ्ज है ना, आपके इलाके में सारे के सारे डाकू आ गए हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी आपके सगे भाई, यहाँ पे आपके चाचा के बेटे, मामू के बेटे यहाँ पे बोल रहे हैं कि बात तुम्हें ना विस्कॉन्सिन भाग जाना चाहिए, वहां से विस्कॉन्सिन भाग जाओ। आप कहें यार मेरा सब कुछ छुट के मेरे बच्चे मर गए, हाँ तुम ऐसा करो फिर वायोमिंग भाग जाओ वहां से। तुम वर्जीनिया में हो, आई थिंक यू शुड गो टू वायोमिंग, दोज आर द ब्लू स्टेट्स। और किसी से वहां पे मैं बात करता हूँ, तुम्हें कोई और पैसे भेजेगा, तुम लॉस एंजलिस चले जाओ, ये वाली बातें कर रही थी। और आप कहेंगे मैं जाऊं या ना जाऊं, दिस इज योर, मैं तू फोन उठा के मुझे ये बोल रहा है कि मुझे कहीं से कहीं भाग जाना चाहिए, दिस इज योर ब्रदरहुड टू मी। व्लादिमीर पुतिन ये बोले ना तो मैं समझ भी सकता हूँ, ब्राजील का सदर बोले तो मैं समझ सकता हूँ। ये मुसलमान कह रहे हैं कि हाँ खैर हमारे बच्चे मर गए, इनके हमारे का लफ्ज नहीं लगाया इन्होंने आज तक। कभी इनमें से किसी ने बोला हमारे बच्चे फलस्तीन में? अगर गलती से इन्होंने बोल दिया तब वहां से वाला क्लिप पकड़ना, सर आपने तो उनको हमारे एक बोला था। ये वाला रूल जेलम पे क्यों नहीं लगाते आप? फिर बलोचिस्तान पे, पारा चनार पे, केपीके पे, बाजोड़ पे क्यों नहीं लगाते रूल? सो मैं फिर आपको बता दूं, मैं अल्लाह की कसम गुस्सा नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की कसम मुझे पहले ही पता था। मैं तो 6-7 साल से देख रहा हूं, ये तो 7 अक्टूबर के बाद इनको फलस्तीन का लफ्ज इनके डिक्शनरी में आया है। 6 साल से मैं फलस्तीन कर रहा था। 7 अक्टूबर के बाद इन लोगों ने सबसे पहला नैरेटिव क्या दिया था? अल्लाह की कसम मैं मेलबर्न में था उस वक्त, मेरी वीडियो देखिए 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर की जो भी डेट बनती है, रात को मैंने मेलबर्न में रात में कहा था, क्योंकि मिर्जा साहब ने उस वक्त बोले थे हमसे सवाल नहीं होगा, ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया था उसी वक्त। 24 आवर्स के अंदर इनका पहला फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स ये था, हमसे सवाल नहीं होगा। तो ये बताएं कि साहिल साहब ये बताएं कि मसले की जड़ आपको बताता हूं जी। 1947 1948 से ये मसला स्टार्ट हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक मुसलमानों ने कुछ किया भी तो नहीं है ना सर, अपने आप को पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, एथिकली, मॉरली, जो आप स्टेंसिल देते हैं बिल्कुल सही स्टेंसिल, किसी भी चीज़ पे काम भी तो नहीं किया ना सर। फिर आज
तो बंदे मरवाने वाली बात है ना। मैं अगेन वो आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूँ खाली कि आज तो बंदे मरवाने वाली बात है ना, जब इन चीजों पे काम ही नहीं किया 70 75 80 साल। सर आप पता है आप इसको कहते हैं शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। ये लोग भी कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं, इतनी बड़ी फैलसी है, वो समझे। कौन कह रहा है कि फलस्तीनियों को क्या करना चाहिए? आप क्या समझ रहे हैं? फलस्तीनियों के लिए एडवाइस के लिए कुछ कह रहा हूँ? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जी, मुसलमान बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ व्हाट पैलेस्टाइन व्हाट plight of Palestinians are, ये पूछ रहे हैं आप। नहीं, आज तो सर हमने पाकिस्तानियों ने क्या करना है एज अ मुस्लिम, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बकवास बंद करनी है ना, सबसे पहले ये बकवास बंद करनी है। मैंने मुआखात की बात की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर और एक अंसार को भाई बनाया, बल्कि सूरत निसा में आया था कि अल्लाह की जमीन वसी है, हिजरत कर जाओ, ताकि क़यामत वाले दिन कोई एक्सक्यूज ना पेश कर सको अल्लाह ताला को इस हवाले से। अल्लाह ताला पकड़ लेगा कि जमीन तो वसी थी, तुम क्यों नहीं गए? अपनी जान बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए। वो वाली हिजरत तो फर्ज थी मक्के के लोगों पर। उस वक्त अगर कोई हिजरत ना करता तो वो काफिर हो जाता, क्योंकि मैन पावर मदीने में जमा करनी थी। वो हिजरत वही की ताईद के साथ थी। उसके बाद भी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अगर किसी इलाके में मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, सख्ती है, तो हिजरत कर जाए वहां से। और इसमें मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब फलस्तीनी हैं, अनरजिस्टर्ड मिला लें तो तकरीबन 80 लाख के करीब है। मुश्किल से 1.25 लाख के करीब एक मुसलमान मुल्क के हिस्से में आएंगे। 57 इस्लामिक कंट्रीज उनको आबाद कर सकते हैं। तो ये कहते हैं जी, इंजीनियर साहब कह रहे हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले जाएं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? वो अपने मुल्क में रहें और मरते रहें? अभी परसों फिर उन्होंने ऊपर से बम फेंके, 40 फलस्तीनी शहीद हो गए, उन्हीं खंडरात के ऊपर भी बम फेंक रहे हैं। फलस्तीनी तो खुद अपने मकान छोड़ के रफा बॉर्डर पे किस लिए आए हुए हैं? जान बचाने के लिए ना। आप उनको कह रहे हैं कि मरो जाके वापस, और भाई वो खुद ये डिसीजन कर रहे हैं कि हम बॉर्डर पे आके रहेंगे ताकि हमारे ऊपर बमबारी ना हो। आप कह रहे हैं नहीं, वापस जाओ। ये उनको सरजमीन से निकालना चाहता है। अच्छा, आप बांध के मरवाना चाहते हैं? जब तुम गलत रंग दे रहे हो मेरी गुफ्तगू को, तो मैं भी तुम्हारी गुफ्तगू को गलत रंग दे सकता हूं कि तुम बांध के मरवाना चाहते हो। और फिर वो कह रहे हैं जी, इंजीनियर साहब क्यों नहीं अकेडमी छोड़ के चले जाते? ओ भाई, अगर अकेडमी के ऊपर खुदा न खासा बमबारी होगी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले यहां से निकालूंगा। ये बाहर आपको इतनी पुलिस की जो गाड़ियां और सिक्योरिटी नजर आ रही है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। यहां पे आपको पता है कि मजहबी इज्तिमा के ऊपर हमले हो जाते हैं, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है। तो मैं इधर कंफर्टेबल बैठा हूं। अगर मुझे ये सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होगी तो मैं कभी भी यहां आप लोगों को एटलीस्ट तख्ता मशरीन बनाऊंगा, मैं ऑनलाइन ही करूंगा। तो ये दो बातों को आप जोड़ते किस तरह है, मुझे नहीं समझ आती। ये कह रहे हैं फलस्तीनियों को मशवरा दे रहे हैं तो खुद क्यों नहीं चले जाते? भाई मैं खुद तो सिक्योर हूं ना। आप मुझे ये बताएं, आप फलस्तीनियों को मरवाना चाहते हैं वापस भेज के? वो तो खुद अपना मुल्क छोड़ के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कैंप्स में। तो मैंने तो सिर्फ कहा कि जिन कैंप्स में वो बैठे हैं उनके साथ एडजेसेंट मुल्क बॉर्डर खोल दें और उनको अकोमोडेट करें वहां पे। मैं तो फलस्तीनियों की राय को प्रमोट कर रहा हूं, आप उनको बांध के मरवाना चाहते हैं। अगर मैं इल्जाम लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। ये तो बेधड़क इल्जाम लगा देते हैं ना, जब चाहे किसी को कह दिया कि जी वो बुज़दिल है, कभी किसी को कह दिया कि ये जो है वो यहूद और नसारा के मिशन को आगे लेके चल रहा है। तो ये हरकतें मैं भी कर सकता हूं। अल्लाह से डर जाए और जो बात जिस तरह है, जितनी की है, उसी के ऊपर बात करें। एंड पे मैं ऐलान करूंगा एक अपने उलमाए किराम के लिए कि आर्मी चीफ का भी बयान आ गया, पार्लियामेंट ने भी जो करना था करारदाद की शक्ल में कर दिया। अब हमारे उलमाए किराम हमें बताएं कि आगे क्या करना है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था 1 महीने का टाइम है, शुक्र है 1 महीना नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ही जवाब आ गया, क्योंकि इन्होंने तो अगला लायामल हमें बताना है ना। और अगर ये नहीं बताते और सबसे पहले उसके ऊपर खुद अमल नहीं करते, इट मींस कि आपको कहानियां करवा रहे हैं। आप मुजरमाना खामोशी नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली जो हमसे कहते थे ना इंजीनियर साहब, प्रैक्टिकली कुछ करें। तो इन सारे मौलवियों को, इनके फ्रंटमैन जितने हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने खिलाफत के नाम नेहाद व्लॉगर्स हैं, ये सारे आप बताएं कि आगे करना क्या है। क्योंकि आर्मी चीफ ने तो बयान दे दिया, गवर्नमेंट ने करारदाद मंजूर कर ली और अपोजिशन ने भी उसमें वोटिंग डाली। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों ने बता दिया कि उन्होंने यही कुछ करना था जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं। ये ना समझिएगा कि मेरे कहने पर उन्होंने किया, यानी जो मैं फोर्स ही कर रहा था और जो इस वर्ल्ड की ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो मैं पिछली दफा 2 घंटे में बयान कर चुका। आप मौलवी बताएं आगे क्या करना है। अगर ये चुप करके बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने पॉइंट स्कोरिंग की थी, पहले करना कराना कुछ भी नहीं।